नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, फेस है 4 अप्रैल सोमवार राजस्थान की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत करते हैं देश विदेश की 2 बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी संग बैठक में नौकरशाहों ने राज्यों की लोकालुभावन योजनाओं पर जताई चिंता, श्रीलंका संकट का दिया हवाला। पीएम नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की है और दावा किया गया है कि वे आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं हैं और वे उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती हैं। ये बात सूत्रों ने रविवार को कही है। मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक ली। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हुए। सूत्रों ने कहा है कि बैठक के दौरान मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट रूप से कहा है कि वे कमियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौती का सामना करें। साथ ही सूत्रों ने कहा है कि मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं को नहीं लेने के बहाने के तौर पर गरीबी का हवाला देने की पुरानी कहानी को छोड़ने और उनसे एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है। बात करें अगली विदेश की बड़ी खबर, आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले का आज 40वां दिन। लाइव तस्वीरें आ रही हैं। कीव के आसपास अब तक 410 लाशें मिली हैं। विदेश मंत्री कुलेबा बोले, पीछे हटते वक्त रूसी सैनिक ने लोगों की बेवजह जान ली है। जंग के 40वें दिन रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, वैसे ही सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कीव के आसपास के बुचा समेत कई इलाकों से 410 यूक्रेनियों के शव मिल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि कीव पर यूक्रेन का नियंत्रण कायम किया गया है। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री अन्ना मल्यार का कहना है कि कीव के सभी क्षेत्रों पर हमने अपना नियंत्रण कायम कर लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने लोगों के मरियोपोल सहित देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में लड़ाई के लिए तैयार रहने का आग्रह भी किया है। बात कर लेते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें कि करौली में कल से सरकारी ऑफिस और कोर्ट खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाएं भी तय शेड्यूल से होंगी। रैली पर पथराव के बाद हुआ उपद्रव। करौली शहर में नव साउंतर पर हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद लगाया गया कर्फ्यू सोमवार को भी जारी रहा। रविवार सुबह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार से सरकारी ऑफिस, कोर्ट और बोर्ड परीक्षाएं शेड्यूल के अनुसार कराने का बड़ा निर्णय लिया है। इंटरनेट 4 अप्रैल तक बंद रहेगा। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने करौली की घटना पर जाहिर की चिंता। बोले, देश में जाति और धर्म के नाम जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो देश हित में नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर में थे। दूसरे दिन सुबह जिले के अधिकारियों से निर्माणाधीन रिफाइनरी को लेकर मीटिंग ली। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने करौली में 2 पक्षों के बीच हुई घटना बेहद दुख को बताया है। देश में धर्म और जाति के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो उचित नहीं है, ये देश हित में नहीं है। करौली की घटना आपके सामने है। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री को भारतवासियों से अपील करनी चाहिए कि जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो उचित नहीं है। देश में धर्म और जाति के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये देश हित के लिए नहीं है। इसी कारण से देश में जगह जगह पर तनाव पैदा हो रहा है। करौली के अंदर जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सबके सामने है ये घटना। आज भी बहौर के अंदर छोटी बात को लेकर 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया और एक की मौत हो गई। सीएम ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि घटना को लेकर जाति और धर्म के नाम पर रंग देते हैं। मर्डर या झगड़ा होने पर दोनों के धर्म अलग अलग हैं, तो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना गलत बात है। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, अशोक गहलोत को गरीब, किसान और आदमी की चिंता नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई टेंशन नहीं है। अशोक गहलोत न तो गरीब किसान की सोचते हैं, न ही किसी आम आदमी की। अब बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर अशोक गहलोत को निशाने पर लिया है। शेखावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुशासन और विकास की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें गरीब किसान और गरीब आदमी की चिंता नहीं है। केंद्र सरकार की भरपूर बजट देने के बावजूद घरों तक नल कनेक्शन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बिजली कनेक्शन पर उनकी छूट के कारण हजारों गरीब बिजली से वंचित रह गए। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा है कि पिछले दिनों पीएम ने सिंचाई प्रोजेक्ट के नए चरण की घोषणा की। मैंने राजस्थान सरकार को प्रबंध सिंचाई योजना को सम्मिलित करने के लिए कहा। न तो उनका कोई मंत्री आया, न ही संतरी। दिल्ली में बैठे राजस्थान के इस बेटे ने बिना राजस्थान सरकार की मांगे 737 करोड़ की प्रबंध सिंचाई परियोजना मंजूर करवाई है।
बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात झूठ बोलकर ले जा रहा है पानी। गुजरात 22 साल से झूठ बोलकर हमारे माही डैम का 40 टीएमसी पानी ले रहा है। गुजरात सरकार का दावा है कि नर्मदा का पानी खेड़ा जिले गुजरात तक पहुंचा ही नहीं है। राजस्थान गुजरात के बीच 10 जनवरी 1967 को हुई जल संधि माही बांध से गुजरात को 40 टीएमसी पानी देने का करार है। मुख्य शर्त यह है कि खेड़ा में नर्मदा का पानी पहुंचने के बाद माही का पानी गुजरात को नहीं देना होगा। सैटेलाइट तस्वीर में गुजरात का झूठ पकड़ में आया है। गुजरात सरकार का झूठ पर झूठ बोल रही है कि वो खेड़ा के लिए नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीर में गुजरात का झूठ साफ नजर आ रहा है। नर्मदा का पानी माई कैनाल यानी गुजरात में पहुंच रहा है। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर, अप्रैल में जून जैसी गर्मी ने किया बेहाल। 12 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। लू के थपेड़े एक बार फिर करेंगे परेशान। भारतीय मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना बनी हुई है। इसी दौरान आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। अगले 48 से 72 घंटे तक प्रदेश के बांसवाड़ा, बाड़मेर, झुंझुनू, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और जालोर में भी तेज धूप के साथ लू के थपेड़े आम आदमी को परेशान कर सकते हैं। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, गरीब रोटी को तरस रहे हैं और नड्डा महंगाई पर म तक नहीं बोले हैं। खासरियावास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खासरियावास ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा पूरी तरह से फेल और झूठ, धोखे और फरेब को समर्पित हो गया है। प्रदेश की जनता ये उम्मीद कर रही है कि नड्डा महंगाई पर केंद्र सरकार की सफाई प्रस्तुत करेंगे, लेकिन नड्डा महंगाई का म तक नहीं बोल पाए। भाजपा पूरी तरह से सिर्फ 2 लोगों, मोदी और अमित शाह की तानाशाही से पूरी तरह घिर चुकी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यही कारण है कि गैस, पेट्रोल, डीजल की महंगाई के कारण जनता खून के आंसू रो रही है। पिछले 11 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बेवजह बढ़ाए जा रहे हैं। सत्ता की घमंड में शूर भाजपा के अध्यक्ष नड्डा अपनी गिरावों में जागने के बजाय कांग्रेस के ऊपर बोलकर चले गए, जबकि देश में महंगाई और बेरोजगारी के कारण बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। देश में रोजी रोटी को गरीब तरस रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई योजनाओं को लेकर नहीं आ रही है। रोजाना वृद्धि हो रही है। बात करें राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर है। आपको बता दें कि डीजल 100 के पार हो चुका है। पेट्रोल 117 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ने का असर पेट्रोल डीजल के दामों में पड़ रहा है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। इसमें महंगाई भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 250 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी 1 अप्रैल से हो गई है। महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। अब बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का क्रम शुरू हुआ था, जो कि अभी तक लगातार जारी है। झालावाड़ जिले में डीजल के दाम एक बार फिर से 100 रुपए प्रति लीटर पार कर गए हैं। 13 दिन में पेट्रोल 9.33 रुपए तथा डीजल 8.59 रुपए लीटर महंगा हुआ है। तेल कंपनियों ने आपको बता दें कि 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना शुरू किया था और इसके बाद 1-2 दिन छोड़कर प्रतिदिन ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। 13 दिन में पेट्रोल 9.33 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल 8.59 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। 22 मार्च को आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम 107.94 रुपए प्रति लीटर थे, जो कि अब उस स्तर 117.27 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के दाम 91.53 रुपए प्रति लीटर था, जो कि अब 100 के पार चला गया है।